बैक। आप लोगों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या हम लोगों ने चालू किया था कौन सा चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग को पढ़ना है इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, क्या क्या इफेक्ट होगा अकाउंटिंग पे। तो इससे सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना होता है इसमें न्यू रेशियो, जो आपको दिख रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके साथ साथ आपको गेनिंग, सेक्रीफाइस, ये सब भी निकालना होगा। तो हम लोग चले शुरुआत करें। तो जो भी लोग नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको 11वीं 12वीं प्लस में बीकॉम न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस का आएगा पार्ट थर्ड का, जो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है या होने के कगार पे है। तो हम लोग जुलाई से, है ना, 15 जुलाई के आसपास या उससे पहले आपको पार्ट थर्ड ओल्ड सिलेबस वाले के लिए आएगा क्लास, और न्यू सिलेबस के लिए ऑलरेडी आ रहा है हायर परचेज सिस्टम। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस क्लास के लिए भैया जी? ये क्लास है 12th के लिए। कौन सा चैप्टर है हमारा? एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो क्लास 12th। तो सबसे पहले हमको इसमें रेशियो का करना है। तो आप देखो इसमें ना आपको केस बना के दिया है, 4-5 केस होता है, ऐसे ऐसे करो। हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन में ही समझाएंगे ये केस क्या है, ये केस क्या है। इसमें 3 आता है, मैक्सिमम पूछा जाता है। आइए तो हम उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन से ही शुरुआत करें, क्या जरूरी, सब आ जाएगा। तो क्वेश्चन पहला है आपके सामने, बुक निकाल लीजिएगा। बुक है हमारा स्केचिंग, ठीक है। इस साल हम लोग स्केचिंग पढ़ेंगे, अगले साल से चेंज हो सकता है ना। जितना भी है सब पढ़ो, कोई भी अकाउंट्स का बुक होगा सब में यही होता है और कुछ भी नहीं। तो आपके पास किसी भी राइटर का बुक हो, किसी भी पब्लिशर का हो, आप कर सकते हैं। चलिए भैया आ जाओ। तो हम लोग देखते हैं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको अभी बुक में लिख के दिया है केस 1 केस 2 करके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस 1। अब भाई या एग्जाम में रहेगा बताओ? नहीं रहेगा। तो नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। तो देखो कहता है कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे डायरेक्ट। कहता ए बी जो लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना होता है, वर्किंग नोट में हम पूरा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो हमने आपके साथ न्यू पेज ले लिया। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है सर, दिखेगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे। अब देखिए लिखता है ए बी पार्टनर है। तो ओल्ड पार्टनर हमारा जो है उनका नाम लिखो। 4-5 वीडियो में पूरा आपका रेशियो का जो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है पूरा खत्म हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। इनका रेशियो क्या है देखिए, ओल्ड रेशियो 3:2। ठीक, एक काम करो ना, चलो बुक आप लोग अपने पास में लिखो। लिखो सी को 1/3 शेयर के लिए साझेदार बनाया, न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालो, नया लाभ, लाभालाभ अनुपात क्या होगा। अब देखो सी जो आते हैं न्यू पार्टनर है, और इनका जो शेयर होगा इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट 1/3 के लिए साझेदार बनते हैं, ठीक है। अब कहता है कैलकुलेट करो क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये देखो 2014 में पूछा गया, 14 में 2 पूछा गया, एक यहाँ से एक और है, आपको हम वो आगे वीडियो करते चलेंगे तो वहाँ देखें। यानी सी जो आ रहे हैं कितने शेयर के लिए? 1/3 के लिए। तो भैया किसका मिलेगा इसको 1/3 बताओ? तो जितना भी शेयर है प्रॉफिट का उसी में मिलेगा ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है हम बताते हैं। जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट में ही शेयर मिलेगा। बुक हटा दिए, आइए। तो भाई प्रॉफिट कितना मानोगे? तो यहाँ पे आपको पहला केस में लिखना रहता है, प्रॉफिट मानना है आपको कितना, लेट प्रॉफिट 1। अब ये किसका प्रॉफिट? पूरे फर्म का। किसका? पूरे फर्म का। एक, देखो टोटल फर्म हमारा एक है, इसी में से हिस्सा किसका मिलेगा? 1/3।
3 किनका, सी का, 1/3 मिलेगा सी का, है ना। तो 1 में से 1/3 दे दिए इसको, तो बचा कितना, 2/3। अब देखो 2/3 कैसे होता है, आपको एलसी वो बट्टा पर का घटा हुआ निकालना पड़ेगा, है ना। या ऐसे सोचो, नीचे कितना है 3, 3 में से कितना हटा देना है 1, तो कितना बच गया 2, तो 2/3 ऐसे। अब हम बताते हैं आपको, एलसीएम करोगे तब होगा 1 - 1/3, नीचे कुछ नहीं रहे तो 1 मानते, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करो, 3 को 1 से डिवाइड करो, 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3। अब माइनस कितना करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, वो अब 1 को 1 से गुना करिए कितना आएगा 1, तो 3 - 1 यानी 2/3, यही होता है। ये शॉर्टकट होता है, डायरेक्ट निकाल दो, 1 में से 1/3 हटा ही दो, यानी जितना नीचे रहना उसमें से 1 घटा दो तो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे है वही रहेगा। तो 2/3 बचा। अब 2/3 किसके लिए बचा, टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है, ध्यान से सुनिए, टोटल प्रॉफिट 1 में 1/3 के लिए कौन आ रहा है सी, तो 1/3 हटा दिए तो बचा कितना 2/3। इस 2/3 को कौन बांटेगा, ए और बी, इसमें किसका हिस्सा हो जाएगा ए और बी का, यानी ए प्लस बी दोनों का हिस्सा है। अब ए और बी क्या करेंगे, अपना जो पुराना रेशियो है इसमें बांट लेगा, समझो। तो आ जाओ दिखाते हैं, तो रेशियो कैसे निकलता है, तो ए का न्यू रेशियो, देखिए टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 था, उसमें 1/3 ले लिया, बचा कितना 2/3, तो 2/3 को ही बांटना है ना, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए का न्यू रेशियो यानी 2/3 जो बचा है वो ए और बी मिलके 3:2 यानी 3/5 में बांट लेगा, ओल्ड रेशियो में। और बी का क्या हो जाएगा, देखो बी कितने, भाई टोटल बचा तो वही है 2/3, इसका शेयर कितना है 2/5, तो यहाँ पे न्यू रेशियो ही निकलेगा डायरेक्ट में। तो ए का न्यू रेशियो और बी का न्यू रेशियो, ठीक है। अब करिए इसको, तो 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर गुना 3 पच्चे 15, ठीक है। और सुनो, ए बी और सी, सी भी है, तो सी कितने के लिए आ रहा है 1/3। अच्छा, बचपन में गणित पढ़े होइएगा, मैथ, उसमें बताया जाता है कि ये नीचे वाला बराबर होना चाहिए। देखो 6/15 ठीक है 15, 4/15 ठीक है 15, इसमें देखो तो 1/3 है, 1/3, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर 5 से गुना, नीचे भी 5 से गुना। अब करो 5 बट्टे कितना हो जाएगा ये 15, 5/15, तो देखो 15 15 15, ये 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, जितना से नीचे उतने से ही ऊपर, जितने से नीचे उतना से ही ऊपर। अब न्यू रेशियो जानते हैं कितना हो जाएगा 6 4 और 5, यानी 6 4 10 5 15। और सही है कि नहीं है रेशियो चेक करने के लिए आपको इसको जोड़िए, 6 4 10 और 5 15, नीचे 15 नीचे 15 नीचे 15, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना 6 4 5 न्यू रेशियो, ठीक है। एकदम आसान है, केवल आप इसको प्रैक्टिस करो, आपको खुद समझ में आएगा कहाँ पे क्या लगेगा। धीरे धीरे हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, जो यहाँ पे क्या कर यूज करना है, यहाँ पे क्या यूज करना है। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, देखना है देख लीजिए। और ये जितना बचा है वो ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेता, तो ओल्ड रेशियो इसका 3:2 है, तो 3/5 है, 2/5 ये आ जाएगा। सी 1/3 के लिए आया है, ठीक है, लेकिन इसका नीचे बराबर होता है ना, ये गणित का रूल होता है इसलिए बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ो, साथ में पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन रीड करिए, ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइए बुक खोलिए एकदम सामने, देखिए अगर आपका रेशियो ठीक नहीं है तो इसके बाद जितना भी पार्टनरशिप है ना सब डूब जाएगा, यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और रिकंस्टिट्यूशन, ये सब जितना था सब डूब जाएगा चैप्टर। तो रेशियो को ढंग से पढ़िए, ये हर एक जगह है। देखिए एल एम तथा एन साझेदार है, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। भाई ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, एल एम और एन, इनका ओल्ड रेशियो दिया होगा, चलो देखते हैं। ओल्ड रेशियो है 7:6:2, मतलब इस रेशियो में बांट रहे हैं। ओ आएगा, कौन आएगा, ओ न्यू पार्टनर है,
और ओ को कितना शेयर मिलेगा, देखो शामिल हुआ तथा उसे लाभ में 1/6 हिस्सा देते। कितना? लाभ में 1/6, लाभ में यानी जितना प्रॉफिट है उसका 1/6 मिलेगा। लाभ, ध्यान रखना किसमें? लाभ में। तो भैया लाभ कितना मानेंगे पूरे फर्म का? आइए जैसे पहला के उसी तरह ये लाभ में है, तो टोटल फर्म का मानते हैं हम लोग, टोटल फर्म का प्रॉफिट 1, वही लेट 1 करके 1। अब बताओ 1 में ओ का कितना शेयर है? 1/6 लेगा, तो इसका हटा दे 1 - 1/6 कर दे तो हट जाएगा। देखो ये नीचे कितना 6, इसमें से 1 घटाओ तो कितना का 5, 5/6 यही आएगा करोगे तो, है ना। तो देखो 1/6 के लिए ओ आया, जो कि टोटल प्रॉफिट कितना है माना हमने 1 में से 1/6 घटा दे, बच गया कितना 5/6। तो बच गया, तो इसमें कौन कौन लेगा? L, M और N, इसी का ना शेयर होगा। जो बच गया सो इसका शेयर है तीनों का। तो भैया किस रेशियो में बांटोगे? तो ये अपना ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। आइए तो L का न्यू रेशियो, कोई फार्मूला की जरूरत है? बताओ बचा कितना? 5/6, कितना बच गया है? 5/6। और किस रेशियो में बांटे? पुराने, तो 7 6 13 2 15, तो 7/15। और L इसी तरह M का क्या होगा भाई? M का न्यू रेशियो, तो देखो M जो करेगा भाई, टोटल तो बचा है 5/6, इसी में से लेगा तो उसका कितना लेगा? 6/15, ठीक है 6/15। इसके बाद आ जाइए, हाँ दुआ दो तुझे आबाद रखे, L का न्यू रेशियो। अब L का न्यू रेशियो देखो, टोटल कितना बचा? 5/6 और उसका कितना है? 2/15। इसको सॉल्व करिए, कट करना है कट करो, छोटा जो करना है करोगे सेम ही आएगा। तो 5 को हम 3 से काट दे, 5 को 3 से काट दे, 5 को 3 से, और कटेगा? ये नहीं कटेगा, इसको काटो तो छोड़ दो, उतना नहीं छोटा करना, कट रहा है तो सब काटो नहीं तो छोड़ दो। तो 7 कितना हो जाएगा? 21, है ना, 6×3 = 18। ये 6 को 3 से गुना करेंगे, ये 6/18 और ये है हमारा 2/18, यानी सबके नीचे क्या है? 18 18 18। अभी जस्ट आपको पिछले में कराया क्या? ओ में कितना है? 1/6, यानी बट्टे में 6 है। तो ये क्या करेगा भाई? तो इसको भी आपको करना है क्या? बराबर करना है। तो 1/6 के लिए आया कौन? ओ 1/6, नीचे कितना करा? 18, तो छक्का पहाड़ा पर हो, या इंग्लिश मीडियम वाले हो तो टेबल। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी 3 से ऊपर 3 से नीचे, यानी 3/18। देखो सब के नीचे 18 है, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। और आप जितना रेशियो आएगा उसको जोड़ के देख लो जो 18 के बराबर है कि नहीं। तो रेशियो है 7 6 2 3, तो 7 6 13 2 15 3 18, बात खत्म हो गया है। यानी ये राइट न्यू रेशियो हमारा यही होगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं होगा, आराम से करिए, ठीक है एकदम सेम। एक एक क्वेश्चन हाथ से बनाओ, ऑडिट नहीं करो। ऑडिट का मतलब होता है ऊपर ऊपर देखना। अब लेटे हुए देख रहे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फिर बाद में आपको दिखाएगा, है ना, जो हम दिखाते हैं तुमको। तो हाथ से करोगे आपको टेक्निक पता चलेगा कहाँ पे क्या यूज होता है, क्योंकि हमार कॉमर्स वाले का मैथ तो ऐसे ही गड़बड़ रहता है भैया, समझ रहे हो, गणित। चलिए तो पहला का सी हो गया, फटाफट करेंगे केस बाय केस, आपको हम वीडियो बना के दे देंगे। 3 तो पहले केस में जो लिखता है ना 3 है, यानी पहले का ए, पहले का बी या पहले का सी, तो एकदम छोटा छोटा बनेगा क्वेश्चन। फर्स्ट का सी, ये फर्स्ट का बी था और आ गया हमारा फर्स्ट का सी। अब पढ़ो आराम से क्या लिखता है, देखो ए बी सी डी, बस 3 पार्टनर है, 4 है इसमें, कोई दिक्कत नहीं भैया, लिखो। तो ए बी सी और डी, और तीनों का रेशियो दिया है भाई, ओल्ड रेशियो क्या 4 3 2 1, देख लो, देख लिया। और कहता है बी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया, भैया जी बी सॉरी ई आएंगे कितने शेयर के लिए? 1/10। अब कहाँ से इसको दोगे?
तो इसको दिया जाता है प्रॉफिट में से। देखो यहाँ ये भी हम आगे और चलेंगे तो देखिएगा उसमें लिखा रहेगा ए से लिया, बी से लिया, सी से लिया, या सभी से लिया, या इससे लिया, इससे लिया, इसे छोड़ दिया। यहाँ कुछ नहीं लिख रहा है, यानी जितना भी प्रॉफिट है ना हमारा उसी में, तो भाई प्रॉफिट कितना मानेंगे, एक। लेट का टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, पेन से लिखे, देखो वो राइटिंग पेन से लिखे, देखो तो लिख रहा है टोटल फर्म का एक। अब एक है, एक में से ई का शेयर कितना है, 1-1/10, तो बच कितना गया भाई, 9/10। और नहीं दिख रहा, मजा नहीं आएगा, इससे लिखते है ना, 9/10। ऐसे राइटिंग बनता पेन से ही अच्छा। देखिए 9/10 बचा, यानी टोटल एक था, एक में से 1/10 ई को दे दिए तो बचा कितना, 9/10। 9/10 कौन लेगा भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और क्या। तो आइए भैया, तो ए का न्यू रेशियो निकालो। तो ए का न्यू रेशियो यानी जितना बचा हुआ है, तो 9/10 बचा है, किस में बांटेंगे, वो लोग आपस में पुराने, तो यानी 4, 3 7 2 9 1 10, यानी 4/10। और ए का, बी का क्या होगा, न्यू रेशियो, यानी बचा हुआ कितना भाई, 9/10, 9/10 किस में बांटोगे, पुराने में, 3/10। इसको करिए, तो 9 चौके 36, ऊपर से गुना कर लो। ऐसे काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन काटना बाद लास्ट में काटेंगे, है ना। 9×3 = 27 बट्टा में 100, है ना। इसी तरह आइए हम आपको दिखाते हैं, कहाँ, अगला पेज ले लें। मज़ा आ रही आ रहा है, हाँ। बस आप लोग मजे लो और पढ़ना भी है। सी का न्यू रेशियो, तो भैया किस में, 9/10 है उसी में ना, कैसे लोगे, 2/10 में, तो 9×2 = 18 डिवाइड में 100। और क्या करना आपको, ए बी सी डी का न्यू रेशियो। बस दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना सब्सक्राइब बढ़ाओगे उतने मजा आएगा, है ना। और वीडियो को पूरा देखिए करिए। डी डी की तो बचा कितना भाई, 9/10, और डी को कितना है भाई पुराना, 1/10, तो यानी 9/100 मिलेगा। अब देखिए जितना रेशियो है ना उसको लिख लो। अच्छा सुनो, अभी रुक जाओ, देखो इसमें 100, इसमें 100, इसमें भी 100, नीचे 100 है, लेकिन ई का कितना है, 1/10, ई का कितना, 1/10, इसको भी बराबर करना होगा। यानी ई का जो है 1/10 के लिए आया है, और 10 से ऊपर गुना करो 10 से नीचे, यानी 10 से गुना 10 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 1/10 में 100, इसको गुना करेंगे, ठीक है। अब अगर आपका रेशियो सही होगा तो जितना आपके पास बचा है 36, 27, 18, 9 और 10, इसको आप जोड़िएगा 100 के बराबर आएगा, इसको जोड़िएगा 100 के बराबर आएगा। अब देखो ये कटेगा नहीं, मतलब छोटा करने का मतलब सबसे कटे, जैसे ये 3 से कट जाए, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और बच जाएगा, समझते हैं ना। तो आपको इसी तरह लिखना, तो 36, 27, 18, 9 और 10, इनको आप जोड़िए, 100 के बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तीनों एक टाइप का था। आप क्या करना है, अगर प्रॉफिट में कहता है सीधा हिस्सा मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट एक मानना है, एक में से 1/10 जो भी शेयर है उसको न्यू पार्टनर का घटाए दो, जो बच जाएगा वो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट ले, बस यही। तो कैसा लगा, मज़ा आया होगा, आई होप। देख लीजिए, और साथ में आपको करना है, ये रहा, बस सीख जाओ ना, एक बार प्रैक्टिस करके देखो, फिर जो तुम कहना, एकदम एक बार करके देखो, है ना। धुइयां धुइयां उड़ जाएगा, पब्लिक पागल हो जाएंगे, समझ गया, पब्लिक, बबली नहीं, पब्लिक। बबली होगी तो भी पागल हो जाएगा जब पास करोगे अच्छे नंबर से तब। तो हम लोग पे क्या करें, फिर आगे मिलेंगे अगले चैप्टर, यानी नो अगले वीडियो में। यानी हम लोग ना जितना भी रेशियो है एक एक करेंगे। टोटल आपके बुक में शायद कितना क्वेश्चन है भाई, 12 बी करके दिया है, यानी समझो ना इसमें 12 है तो 12×3 = 36, मतलब समझो 25 के आसपास है। तो हम लोग 25 करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए तब तक बाय बाय, धन्यवाद।